गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आहाना रहती है वो वेडिंग रिसेप्शन में किसके लिए मना कर देती है, पर जो हमारी कृषा रहती है वो ज़बरदस्ती उसे किस कर लेती है। दोनों किस करने के बाद एक दूसरे के साथ पहले जैसे कंफर्टेबल हो रहे थे, दोनों के बीच में प्यार उभर ही रहा था। उसी बीच में सचिन बीच में आ जाता है। ये देखते हुए आहाना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आहाना के दिमाग में सारी बातें तो मिसेस शेट्टी ने ऑलरेडी डाल के रखी थी। वहाँ पर सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि पूरी मीडिया आकर ये बोलने लगती है कि क्या स्टेप सिस्टरों के बीच में प्यार हो रहा है। और दूसरी चीज़, हिंदू धर्म के हिसाब से तो ये पूरी अगेंस्ट है। ऐसे कैसे स्टेप सिस्टर्स के बीच में प्यार हो सकता है। तभी वहाँ से वो इंसान खड़े होकर बोलता है, मतलब मिस्टर शेट्टी सामने के सामने खड़े करते हैं और डिनाई करते हैं सारी चीज़ों के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी रेपुटेशंस वगैरह से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। आहाना भी कहीं न कहीं कृषा का इस तरीके के बिहेवियर से हर्ट हो गई थी, क्योंकि वो सामने के सामने जो हमारे सचिन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही थी रेदर दैन अपनी खुद की वाइफ को। तो इस बात पे वो गुस्सा हो जाती है और उनकी फर्स्ट नाइट रहती है। और जब वो लोग जाते हैं तो पहले तो वो रूम लॉक करके रोने लग जाती है और आहाना। और जब कृषा रूम को अनलॉक करके उसके पास जाती है उससे बात करने के लिए, उसे जम के धक्का दे देती है, उसके सर पे लग जाती है। और उसी ड्यूरेशन पे वो अंजलि को फ़ोन करती है। अंजलि गरिमा के साथ आकर उसे लेकर जाती है। अब चलते हैं अभी आगे स्टोरी पे। हॉस्पिटल में सब डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था। डॉक्टर कह देता है कि एकदम से इतनी जम की चोट कैसे लग गई है। वहाँ पे गरिमा कहती है कि वो उसका पैर स्लिप हो गया था और इस वजह से चोट लग गई है। तो यहाँ पर जो आहाना रहती है वो अंजलि का हाथ पकड़ के बस रोए रही रहती है कि यार मेरी वजह से हुआ है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी थी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर वो सब हो गया यार। मेरा इंटेंशन कभी भी कृषा को हर्ट करने का नहीं था। अंजलि उसे साइड से कंसोल करके वो बोलती है, तुझे हुआ क्या है, क्यों क्यों कर रही है, तूने खुद उससे शादी करी है, प्यार किया है, और अब प्रॉब्लम क्या हो गई है। तभी आहाना बोलती है, यार मुझे ना बहुत हर्ट हो रहा है। तो वो कहती है कि किस चीज़ के लिए तुझे हर्ट हो रहा है, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, क्या तू मुझसे इतनी चीज़ क्लियर भी नहीं करना चाहेगी कि तुझे हर्ट किस बात का हो रहा है। एटलीस्ट मुझसे तो शेयर कर, तभी तो मैं तेरी हेल्प कर पाऊँगी। तभी वो कहती है कि नहीं यार, ये मेरी लाइफ है, मैंने ये लाइफ चुनी है, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। मैं तुझे कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ, बट सॉरी मैंने तुझे कर लिया। तो वो कहती है, आहाना क्या हुआ है, तू अपनी मॉम की वजह से अपसेट है, या घर की सिचुएशन से, या कृषा की वजह से है। तो मुझे नहीं बताएगी, मुझे पता नहीं चलेगा, प्लीज़ स्वीट हार्ट टेल मी। तभी वो बोलने ही वाली रहती है, तभी वहाँ से गरिमा के बोलते हैं कि आना, कृषा को होश आ गया है, चलो अंदर चलते हैं। तो वो लोग अंदर जाते हैं तो कृषा बोलती है कि गाइस सॉरी तुम लोग को बॉदर किया। तो वो कहती है कि तभी गरिमा उसके बाजू में आके बैठते, कैसे लग गई इतनी जम के चोट तुझे, और कहाँ गिर गई तू। तो वो कहती है कि गिरी नहीं थी, वो तो हमारी फर्स्ट नाइट थी ना, तो पैशनेट रोमांस और न्यू एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में थोड़ा सा जोश जोश में थोड़ा सा हो गया वो। ओह, तो रोल प्ले कल चल रहा था क्या। तो कहते कि कोशिश रोल प्ले की थी, बट वो बस थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए थोड़ा सा एग्रेसिव बने में तो समझ जा उसमें लग गई। हाँ, मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत कुछ हो गया है तुम दोनों के बीच में फाइट। यू आर क्यूट लव बर्ड्स और तुम दोनों के बीच में फाइट हो गई है और उसकी वजह से चोट वोट लग गई। मुझे ऐसा लगा भाई ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए आ गए, गरिमा कहती है। तभी अंजलि कहती, कुछ भी ना बोलिए आप, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है कि हाँ हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आहाना कुछ बोलती उससे पहले गरिमा उसका आहाना कुछ बोलती उससे पहले कृषा उसका हाथ पकड़ के बोलती, इधर आओ, तुम इतना रो क्यों रही हो, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लगी है। तो वो कहती है बट मेरी वजह से। तो कहती है इट्स ओके बेबी, रोमांस करते टाइम हो जाता है, अब इतना दिल पे मत लो, चलता है। तो
गरिमा बोलती सीरियसली गाइस समथिंग इज, ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों कुछ हाइड कर रहे हो हमसे, कुछ छुपा रहे हो। अगर तुम्हें कुछ बताना है तो बता सकते हो, इवन अगर हमसे कुछ हेल्प होगी तो हम ज़रूर करेंगे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और तुम टेंशन मत लो। मैंने बताया ना रात का टाइम था, थोड़ा सा एग्रेसिव बना हो गया था, हो जाता है कभी कभार, ज़्यादा नहीं लगी है ठीक है। डॉक्टर क्या बोला है? डॉक्टर बोलता है अभी डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो हाँ यार तो चलो, तुम कार से लेकर आई हो ना तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। हाँ ना, इतनी सी बात के लिए बीबी इतना नहीं डरते, इतना नहीं रोते। तभी गरिमा बोलती यार कृषा, आहाना बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था और मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती थी, बट मेरे हाथों से हो गई है, हो गई है। वो कंटिन्यूसली ये बोले जा रही थी यार कि समझ में ही नहीं आ रहा था। तो क्या बोलूँ यार। तो वो बोलने लगी अरे यार रोमांस करते टाइम थोड़ा सा उसको रोल प्ले वाला करना था ना, तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो गई थी तो उसने मुझे पुश किया था, तो वो थोड़ा सा रोमांटिक वे में पुश था। लेकिन वहाँ मैं थोड़ा सा पीछे पानी भी था और मैं स्लिप भी हो गई वो पुश की वजह से, तो जम के मुझे चोट लग गई। तो ऐसा ही था, इसलिए उसको लगा कि यार रोमांस करते टाइम ऐसे। आहाना बस कृषा की तरफ देख रही रहती है कि ये झूठ क्यों बोल रही है, मैंने उसे सच्ची में धक्का दिया है, जम के मारा है, सच बोलना। बट कृषा किसी को भी सच नहीं बताती है। वो आहाना की इमेज किसी के भी सामने खराब करना पसंद ही नहीं करती थी, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं था। और वो फिर हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के आहाना को बिठाती है, और आहाना बहुत घबराई सी रहती है क्योंकि यार उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ ऐसा हो गया है। थोड़ी देर के बाद वो लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं, घर की तरफ जाते हैं, अच्छे से पहुंच जाते हैं, रहते हैं। तो गरिमा और अंजलि उन्हें टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। कृषा के सामने आहाना आके बोलती तुमने अपनी दोस्तों को सच क्यों नहीं कहा कि मैंने तुम्हें जानबूझ के धक्का दिया था, मैंने तुम्हें हर्ट किया है। आई एम वेरी बैड गर्ल कृषा, तुमने दोस्तों को क्यों नहीं बताया? तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारी इमेज किसी के सामने डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें हर्ट किया है ना आना, तो मैं तुम्हारे सारी चीज़ों का जिम्मा खुद उठाऊंगी। तुम मुझे जितना हर्ट करना चाहो हर्ट करो, जितना तुम्हें मुझे रुलाना है तुम रुलाओ, मैं उफ तक नहीं करूँगी। और ना ये बात ये चार दीवारी के बाहर जाएगी। तो मुझे जितने जख्म दोगी मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया है वो सच्ची में सही नहीं किया। कौन अपने प्यार को ये इस तरीके से हर्ट करता है? मैंने एक हंसती खिलखिलाती लड़की को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मुझे ये सब चीज़ें डिजर्व करती हूँ मैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी। यू आर कम्प्लीटली राइट। तो तुम मेरे साथ जो करना है करो। बट एक बात मैं भी तुम्हें बता देती हूँ आहाना, जब मुझे चोट लगी थी तब मैंने तुम्हारे मुंह से एक बात सुनी थी कि अगर सचिन मेरा बॉयफ्रेंड है तो मेरे साथ रिलेशन रख के क्या मतलब है। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग और किसने ये बात डाली है, बट सचिन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरी एक वाइफ है जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ और जो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट पर्सन है जितनी कोई भी नहीं है। और उस लड़की को वो जो सजा देगी अच्छे से रखेगी, सब चीज़ मैं हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। सो वो तुम ही हो। तो अब सच्चाई तुम्हारे सामने है, एक्सेप्ट करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें बिलीव करना भरोसा रखना तुम्हारे ऊपर है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तुम्हारा जैसा बिहेवियर रहेगा मैं सब समझ हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। जो होगा देख लेंगे। और ये बोलकर कृषा वहाँ से अपना पिलो और जो बेडशीट होती है वो उठाकर बाहर हॉल की तरफ चली जाती है। वहाँ पे सोफे पे वो वहाँ पर आराम से वो पिलो रखती है, सोफे पे सो रही रहती है और वहाँ से वो बेडशीट लेती है। आहाना बस चुपचाप देख रही रहती है और उसे इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा रहता है
कि मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं नहीं एडजस्ट कर पा रही हूँ। मैं उसे किस तरीके से जाके खुल कर बता दूँ कि तुम्हारा सचिन का तुम्हारे पास आना ही मुझे इरिटेट करता है, मुझे गुस्सा दिलाता है। पर ये सब चीज़ें मैं बोल भी दूँगी तो कृषा तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकती। तुम्हें तो बस यही लगेगा कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी दोस्ती के बीच में आ रही हूँ। बट मैं क्या करूँ, मैं ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं आई, पर अब मैं आ चुकी हूँ। अहाना भी अपने रूम की तरफ जाती है, चुप मुंह कर कर वहाँ पर वो भी सो जाती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है। कृषा उठती है, उठते से ही वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, साथ ही साथ वो चाय बनाती है। चाय बनाकर वो अहाना के लिए रख देती है, उसी की टेबल पे लाके रख देती है और वो जल्दी जल्दी अपने ड्रेसअप करती है और ब्रेकफास्ट भी इवन वो बहुत जल्दी बना देती है। ब्रेकफास्ट बनाकर भी वो टाटा बाय बाय करके चली जाती है। और टाटा बाय बाय भी मतलब वो सिर्फ एक नोट लिख देती है, जिस नोट पे वो ऑलरेडी लिखती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम्हें कोई भी चीज़ की कमी हो तो मुझे कॉल या मैसेजेस करके पूछ लेना, और अगर नहीं भी पूछना है तो किचन में सब कुछ रखा है, तुम्हारे वॉलेट पे मैंने कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम कर लो, तुम्हें जैसा रहना है रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अहाना जब उठती है तो अहाना देखती है कि कृषा ने उसके लिए इतना सब कुछ किया, मतलब उसके लिए ब्रेकफास्ट तक बना कर गई, इवन उसके लिए हर चीज़ें करके गई, उसके वॉलेट पे उसने पैसे भी ट्रांसफ़र कर लिए, मतलब पेटीएम वॉलेट पे उसने पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए, सब कुछ कर दिए, और वो बोल भी इतने प्यार से रही है। ये देखकर उसके मन में कहीं ना कहीं सॉफ्ट फीलिंग आती है, लेकिन वो अपने मन में ये रखती है कि सचिन के साथ जो तुम गुस्ती हो ना, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। यू जस्ट हर्ट मी, आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस, नेवर, नेवर नेवर मीन्स नेवर। और ऐसे बोलकर वो चाय तो पी लेती है, ब्रेकफास्ट भी खा लेती है और फिर तैयार होके अपने कॉलेज की तरफ निकल जाती है। वो कॉलेज जाती है, कॉलेज में रहती है और फिर वो सोचती है कि यार मुझे उसे कॉलेज में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा रहता है। उसके बाजू में आके अविनाश भी आकर बैठता है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। उसके बाजू में आकर सब उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बट वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। अंजलि भी ये चीज़ नोट कर रही थी, पर अंजलि को लगता है कि कुछ चीज़ें प्राइवेट होती है, पूछना ज़रूरी नहीं होता है, तो छोड़ो। फिर वहाँ से उसकी मॉम जो रहती हैं वो मिलने आती हैं और मॉम उससे बोलती हैं कि तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, बट आप यहाँ कैसे? तो वो कहती है कि अपनी बेटी से मिलने के लिए मुझे क्या स्पेशली अब कृषा से परमिशन लेनी पड़ेगी? तो कहती है नहीं नहीं, कृषा इन सब चीज़ों के लिए कभी मीन्स ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी। तो कहती अच्छी बात है, ऑब्जेक्शन उसको उठाना भी नहीं चाहिए। तो वो कहती है मॉम, कृषा आपकी भी बेटी है, ये बात आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? इतना क्या कृषा से प्रॉब्लम है आपको? तो कहती है उसके डैड से मुझे प्रॉब्लम थी। तो कहती है ओके फाइन, उसके डैड से आपको प्रॉब्लम थी, लेकिन बर्थ देने वाली तो आप हो ना उसकी रियल मदर। तो कहती है माँ एक्चुअल में बर्थ देने से नहीं बनते हैं, फीलिंग्स के साथ बनते हैं, मेरी फीलिंग्स नहीं है उसके साथ। वो हमेशा से अपने डैड डैड के चक्कर में रही, उसने मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं करा, उसने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं। तो वो कहती है वो छोटी सी बच्ची होगी उस समय जब आप उसको छोड़कर गई। तो वो कहती है कि यार तुम यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम्हें अपनी खुद की वाइफ की पड़ी हुई है, तो मैं तुमसे बात करना भी छोड़ दूँ क्या? यहाँ पर जो अहाना की मॉम एकदम से अहाना को चिल्लाते हुए बोलती है। तभी वो कहती है नहीं मॉम चलो चलते हैं। तो कहती है तुमने कुछ खाया कि नहीं? तो कहती है कि नहीं अभी अभी तो निकली हूँ, घर जाकर कुछ बनाऊंगी और खाऊंगी। तभी वो कहती है तुम्हें किचन में कुछ बनाना भी आता है? तो कहती है कि या तो बाहर से ऑर्डर कर लूँगी, वैसे कृषा ने बोल के भी रखा है कि कुछ ऑर्डर कर लेना, और उसने खाने के लिए वो बोल रही थी कि उसने मेड भी लगा ली है, तो मेड आकर खाना भी बनाकर चली जाएगी। उसने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए थे, तो कोई इशू तो है नहीं है। तो पर ठीक है मैं जाती हूँ अपने घर। तो कहती है कि अपने घर क्या, तुम मेरे साथ डेट मतलब मेरे साथ रेस्टोरेंट पे नहीं चलोगी? तो वो कहती है कि ठीक है चलते हैं। तो फिर वो लेकर जाती है। अब यहाँ पर जो मिसेस शेट्टी रहती है वो तो एक्चुअल में कृषा
पे पूरी नज़र रखी जा रही थी। तो कृषा जिस रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड सचिन और कार्तिक के साथ जाती है, वहीं पर ये उसे वहाँ पर रेस्टोरेंट पे लेके जाती है और उसी बीच में जो मिसेस शेट्टी रहती है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं कि वहाँ से वेटर को बोलती हैं कि कार्तिक को बोलो कि कोई उससे मिलने के लिए बाहर आया है पार्किंग लॉट पे। और वहाँ पर एक बंदा ऑलरेडी वो वहाँ पे खड़ा करती है, जो बंदा उसे बेवकूफ़ी सेल्समैन की तरीके से बात करके उसे सिर्फ इंगेज करके रखता है 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर वो ऑलरेडी लेकर आ जाती है अपनी बेटी को उसी रेस्टोरेंट में और साथ में सचिन और वो दोनों बैठे रहते हैं और वो कॉफ़ी पी रहे रहते हैं। ये यहाँ पर वो एक्चुअली मिसेस शेट्टी जो रहती हैं वो दिखा देती हैं आहाना को कि लुक्स योर लव बर्ड्स, यहाँ पे तो लव बर्ड्स हैं, मुझे तुम्हें गलत रेस्टोरेंट पे लेकर आ गई हूँ, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो शिट। तो कहती नहीं मॉम, आप सही रेस्टोरेंट पे लेकर आई हैं। एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि कोई मुझे ये बोलकर जाता है कि ऑफिस आज मुझे जल्दी जाना है काम के लिए, तो पता तो चले कि क्या है। तो यहाँ पर जो आना रहती है वो एकदम से कृषा के सामने खड़ी हो जाती है। कृषा अपनी नज़र उठाकर देखती है तो आना रहती है। तभी वो बोलती है कि हाँ आना, तुम यहाँ कैसे? तो कहती हैं कि ओ, मैंने लव बर्ड्स को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। तभी कृषा बोलती है आना, तुम गलत समझ रही हो, मैं और यहाँ पर जस्ट हम लोग एक क्लाइंट से मिलने आए हैं। तो कहती ओ, तो क्लाइंट तुम्हारा खुद सचिन है या और भी कोई क्लाइंट है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे कोई क्लाइंट नहीं दिख रहा है। कहती वो आने वाला है। ओ, कितना झूठ बोलोगी कृषा, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हें खाना खाना ही है तो खाओ आराम से, इतना झूठ तो मत बोलो, कम से कम मुझसे सच्चाई तो रखो। बहुत हर्ट होता है जब अपनी ही गर्लफ्रेंड, अपनी ही वाइफ ऐसे हरकतें करती है। तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी रिवेंज के लिए मुझे यूज़ किया, ये बात हर्ट होती है। और ये बोलकर वहाँ से आहना फिर से चली जाती है। आहना जैसे ही अपने घर की तरफ जाती है तो जाने से पहले पहले वो टैक्सी पकड़ के जा रही रहती है, क्योंकि वो मिसेस शेट्टी की तरफ नहीं जाती है। और यहाँ पर जो कृषा उठ के जब टर्न कर रही रहती है तो वो देखती है कि मिसेस शेट्टी जानबूझकर लेकर आई है। तभी सचिन बोलता है यार वो गलत सोच कर गई है। तो वो कहती है कि हाँ वो गलत सोच कर गई है, बट मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। मैं उसे जितना भी समझाने जाऊंगी सचिन, वो नहीं समझेगी और उसे ऐसा लगता है कि मैं बस अपनी गलतियों पे पर्दा डाल रही हूँ और ये सब चीज़ें कर रही हूँ। तो कहता है यार तो तू उसे क्लियर क्यों नहीं करती है कि मेरा और तेरा कुछ भी नहीं है यार। मैंने पता है उसे शादी के टाइम पर भी हर एक चीज़ क्लियर करी थी। कोई मतलब नहीं है यार, कोई मतलब नहीं है। जो इंसान अगर अपना माइंडसेट ऐसी करके बैठा हुआ है और वो अपने इसी माइंडसेट से करेगा, अगर वो हर चीज़ पे ऐसी करेगा तो उसे मैं सही नहीं कर सकती हूँ। और मैं एक बार समझा सकती हूँ, 2 बार समझा सकती हूँ सचिन, 3 से 4 बार मैं नहीं समझा सकती हूँ। अब जाने दो सिचुएशन को, अब मेरे बस का भी नहीं है पेशेंस। मैं किसी को इतनी सफाई देने वालों में से हूँ नहीं और इतना ज़्यादा सफाई मैं दे नहीं सकती हूँ। उसकी लाइफ है, अब उसे जो समझना है समझे। अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि मैं उसे सच्ची में बहुत प्यार करती हूँ, बट अगर वो नहीं होगा तो छोड़ो। तो यहाँ पर जो कृषा रहती है वो भी एक एक्सप्लेन करते करते थक जाती है, पर यहाँ आहना तो बच्ची रहती है। आहना को तो एक्चुअल में प्यार और पैम्पर वो सब चीज़ें चाहिए रहती है जो एक्चुअल में कृषा उसे नहीं देती है। और कृषा को लगता है कि यार मैं इतना नहीं एक्सप्लेन कर सकती। उसका एक अलग एटीट्यूड रहता है, यहाँ पर आहना का अलग एटीट्यूड रहता है। दोनों के एटीट्यूड क्लैश हो जाते हैं और इसकी वजह से वो दोनों चीज़ों को क्लियर करने की समझते ही नहीं है। जब यहाँ से आहना टैक्सी पकड़ के जा रही रहती है तो उससे पहले उसे एक वाइन शॉप दिखती है। उस वाइन शॉप से जाकर वो अल्कोहल ले लेती है और अल्कोहल लेके और पूरे रास्ते भर वो कार में बैठ के कैब ड्राइवर के बैठकर वो अल्कोहल कंज्यूम करे जा रही रहती है, बहुत कंज्यूम करे जा रही रहती है। उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, बट वो कंज्यूम करती जाती रहती है, करती जाती रहती है और घर पहुंच जाती है। कृषा भी घर पे पहुंच जाती है थोड़ा आधे एक घंटे के गैप में। लेकिन वो जब एंटर होती है तो उसे कुछ बेडरूम से अजीब सी स्मेल आ रही रहती है और जैसे ही वो बेडरूम पे देखती है तो वहाँ पर 3 बियर की बॉटल्स ख़त्म हो चुकी थी।
और वो ये देख के बोलती है आहाना की तरफ, और आहाना पूरी बियर की बॉटल 3 ख़त्म करने के बाद वो चौथी बियर की बॉटल हाथ में लेके खड़ी थी और कहती है कि तुम आ गई। ओ, तुम्हारा लव बर्ड्स के साथ टाइम मिल गया तुम्हें। लव बर्ड ने छोड़ दिया लगता है तुम्हें। वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, चाहती तो तुम उसके साथ उसके घर पे भी रह सकती थी। क्यों रात तो वहीं पे गुजार लेती, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो तुम्हारा घर है। ओह, तो तुम उसको यहाँ लेकर आती, बट मैं हूँ तो नहीं लेकर आती। ओके ओके, कल से ना मैं नहीं रहूँगी, तुम लेकर आ सकती हो अपने लव बर्ड को, और जो करना है तुम करो, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में। आई एम वेरी हैप्पी। आई हैव दिस थिंग्स विच मेक मी सो मच हैप्पी। आई लव इट। ऐसे कह के वो अल्कोहल कंज्यूम कर रही थी। कृषा को इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन कृषा उस समय कुछ नहीं कहती है, और ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, ना वो कुछ करती। बस उसे इतना पता था कि यार इस ड्यूरेशन में अगर वो उसे कुछ भी समझाएगी तो वो समझेगी तो नहीं और गलत हो जाएगा, और मतलब बहस करने से भी कोई मतलब नहीं है। वहाँ से वो बेडशीट उठाती है और अपनी जो बेडशीट उठाती है, पिलो उठाती है, और फिर हॉल पे जाकर सोफे पे सो जाती है। मॉर्निंग पे टाइम होती है, तो अब उस दिन वो एक्चुअल में उसके लिए नाश्ता तो बनाती है, और नाश्ता में उसके लिए पोहा बनाती है, और पोहा के वहाँ पर नींबू रखती है और नींबू पानी भी रखती है, और एक नोट लिख के चली जाती है कि अगर कल ज़्यादा हो गई थी, हेडेक होगा तो ये दवाई खा लेना, और अगर हेडेक नहीं है तो ये नींबू पानी खा के थोड़ा सा कर लेना, और तुरंत कोल्ड वाटर से नहा लेना, सारी उतर जाएगी, और मैं ऑफिस जा रही हूँ। बस इतना। यहाँ पर जो आना होती है वो ये जब नोट पढ़ती है तो कहती है फेक केयर दिखाती है। हाँ, झूठी कहीं की। अभी जाके रेस्टोरेंट में बैठेगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से दिखा रही है। बस झूठा प्यार लोग दिखाते हैं, झूठी दुनिया। और ये बोलकर वो उठती है और कॉलेज चली जाती है। इस बार जब वो कॉलेज में जाती है तो वो ये डिसाइड करती है कि अब बहुत हो गया, मैं किसी के लिए अपनी लाइफ को क्यों डिस्ट्रॉय करूं। अगर कोई मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, मेरे साथ प्यार नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं। तो फिर वो अविनाश के करीब आने लगती है, अविनाश को अपने करीब करती है। अविनाश यहाँ पे बोलता है कि क्या हो गया है, तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो। तो कहती है कि सोच रही हूँ अगर मैरिटल अफेयर करूँ तो किसके साथ करूँ। तुम्हारे साथ मैरिटल अफेयर करने का मज़ा ही कुछ और होगा ना, तो आज रात को तो मेरे साथ मेरे घर चलोगे। तो कहते शिट्टी हाउस। तो कहती नो नो, मेरा घर तो अब दूसरा हो गया है ना, कृषा वाला घर। तो कहता है अरे वहाँ पे तो कृषा होगी, मैं कैसे आऊँगा। तो कहते हैं स्टूपिड, वो कुछ नहीं कह सकती है, आज तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगे। और ऐसे बोलती है। और यहाँ पर कृषा सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रही थी। अब उसकी लाइफ ऐसी हो चुकी थी कि अब उसका मन ही नहीं करता था कि वो घर पर भी जाए, क्योंकि आहाना का इस तरीके का रूप देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, और वो गुस्सा उतार भी नहीं सकती थी, और उससे कुछ बोलना भी नहीं चाहती थी। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा ना थोड़ा तो उसको ऐसा लग रहा था कि अब उसे सफोकेशन हो रहा है, इसलिए वो अपनी चीज़ों को अवॉइड करती है। पर रात को अपने ही घर पे सोने नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी। रात के करीब 9:30 बज रहे रहते हैं। वो अपने ऑफिस से काम कंप्लीट करके घर पर आती है। जैसे वो घर पर आती है तो उसे आवाज़ें आती हैं कि कोई उसके घर में ऑलरेडी है। तो वो जाकर अपने बेडरूम पे देखती है तो वहाँ पर अविनाश उसी के बेड पे लेटा हुआ है, और उसके बाजू में आहाना लेटी हुई है, और आहाना दारू पी रही है, और उसके साथ थोड़ी सी नॉटी टॉक्स भी कर रही है। तो ये बात देख के कृषा को अब गुस्सा आ जाता है। अब उसके गुस्से का पारा हाई हो जाता है, और वो एकदम से बोलती है ये क्या हरकतें हैं। तो वो कहती है क्या हरकतें, तुम बॉयफ्रेंड रख सकती हो तुम्हारा सचिन, मैं बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती हूँ। और अविनाश मेरा बॉयफ्रेंड है, और मैं तो उसे रखूँगी। तुम रखो तो सही, मैं रखूँ तो गलत, ये तो गलत बात है।
वो गाना क्या है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है और तुम करो तो सब कुछ सही है। बोलो 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 मिस कृषा सिंह। तभी वो कहती है तुम होश में नहीं हो और तुमने कुछ ज़्यादा ड्रिंक करी है। वो वहाँ से उसके हाथ से ड्रिंक छुड़ाती है, कहती क्यों, मैं सब होश में हूँ। पता है सही होश तो मुझे अब आया है, अंधी थी मैं इससे पहले तो, मुझे समझ नहीं आती थी। तभी वो एकदम से अविनाश की तरफ देख के बोलती है तुम निकल रहे हो या धक्के मार के निकालूं। तभी अविनाश जा ही रहा रहता है, आहना उसका हाथ पकड़ के बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड है वो, कहीं नहीं जाएगा, जाना है तो तुम जाओ। तो वो कहती है तुम हदें पार कर रही हो अपनी आहना। तो कहती है तुम ऑलरेडी कर चुकी हो, मैं तो सिर्फ हदें पार का बोल रही हूँ, अभी तक तो की नहीं है पर मैं अभी करके दिखा दूंगी। कृषा जो रहती है वो उसे बोलती है अविनाश यहाँ से जाओ। अविनाश डर चुका रहता है क्योंकि कृषा से तो हर कोई डरता था, कोई भी कृषा के सामने खड़े होकर बकवास करने की हिम्मत तक नहीं रखता था। शी हैविंग अ दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड। तो यहाँ पे अविनाश भग जाता है, आहना जो होती है उसे धक्का देती है और उसे बोलती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को डराया, और ऐसे कह के उसको को स्लैप भी कर देती है। पर कृषा यहाँ पर वो सब चीज़ें सहन भी कर लेती है और वो उसे चुपचाप उठा के बेड पे बिठाती है और उसे बोलती चुपचाप सो जाओ, अब मेरा दिमाग खराब मत करना। और एज यूजुअल यही चीज़ रिपीट पे रिपीट हो रही थी। हर 2 या 3 दिन के गैप से अविनाश घर पर ही मिलता था आहना को, कृषा को आहना के साथ, और ऐसी बार बार चीज़ें होती जा रही थी। और यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो आहना थी उसने डेली डेली अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था। रोज़ शाम को वो अल्कोहल कंज्यूम करना रह गई थी। और यहाँ पर इस चीज़ से ना सबसे ज़्यादा अगर कोई हर्ट होता है तो वो कृषा हो रही थी। कृषा इतनी ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि एक दिन मतलब 1 वीक से 2 वीक तक ये चीज़ चल रही थी, 15 डेज तक तो ऐसे ही चलता रहता है। जब 16 डे आता है उनकी मैरिज का, अब 16th डे होता है, तो कृषा जो रहती है वो घर ही नहीं आती है। आहना ने आज ड्रिंक नहीं करी रहती है। आहना यूजुअली ड्रिंक तो करती थी लेकिन वो 1 पैक या थोड़ा सा ही पीती थी। वो सिर्फ और सिर्फ कृषा को हर्ट करना चाहती थी, इसलिए वो पैक पी के उसके साथ जानबूझ के ऐसी बात करती है। तभी शाम को उसको कॉल आता है अविनाश का, और वो बोलता है कि मैं आ जाऊँ तुम्हारे यहाँ पे। तो वो चिल्लाते हुए बोलती क्यों, यहाँ बारात चल रही है क्या जो तुम रोज रोज आओगे, मुझे जब ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगी, आज मुझे ज़रूरत नहीं है, रखो फ़ोन। तो कहता है कि ये तो बहुत गलत है ना, कृषा के आने के सिर्फ 5 मिनट पहले तुम मुझे हमेशा से बुलाती हो और मेरे साथ इस तरीके से सलूक कर रही हो। तभी वो कहता है तो तुम्हारे बाकी जो काम जो अटके रहते हैं वो भी सब मैं क्लियर करा देती हूँ, मुझे बस मेरी वाइफ को हर्ट करना है, इसलिए मैं तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ साथ ले रही हूँ, लेकिन उसके बदले में आई एम पेइंग फॉर यू एवरीथिंग, सो डोंट एक्ट स्मार्ट विथ मी। ऐसे बोलकर वो बहुत गुस्से में फ़ोन रख देती है। अब यहाँ पर जो आहना रहती है उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा रहता है कि कृषा अभी तक आई क्यों नहीं है, क्योंकि रोज़ तो वो कृषा को इस तरीके से हर्ट कर रही थी और आज जब तक वो उसे हर्ट नहीं करेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। पर कृषा उसे कहीं नहीं मिलती है। तो वो एक काम करती कि अब उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहती कि क्या ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहने लग गई है, क्या ये आई नहीं है। तो वो यहाँ से गाड़ी लेती है और गाड़ी लेकर मतलब वो जो स्कूटी रहती है वहाँ से वो स्कूटी पकड़ती है और स्कूटी लेकर बाहर की तरफ चली जाती। रात के कुछ करीब 11 बज रहे थे और 11 बजे तक कृषा कभी ऐसा होता नहीं था कि वो घर ना आए, पर इस बार 11 बज गए थे वो नहीं आई। फिर उसे सचिन का घर पता था, वो सचिन के घर पे जाती है। तभी उसकी मॉम, सचिन की मॉम उसे ग्रीट करके अंदर बुलाती है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं आंटी, मुझे तो सिर्फ एक्चुअल में ना सचिन से मिलना था, सचिन है। तो सचिन अंदर से आता है और वो बोलती है कि सचिन ज़रा कृषा को बुला दोगे, वो अभी तक आई नहीं है। तो सचिन बोलता है कृषा मेरे साथ नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझसे बाहर मिल सकते हो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पर सचिन बोलता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो वो बाहर की तरफ जाके जाता है
और फिर बोलता है कि हाँ तुम लेकिन कृषा को मेरे पास क्यों ढूंढ रही हो? तो कहती बॉयफ्रेंड तुम हो उसके, तो तुम्हें नहीं पता वो कहाँ गई है और कहाँ पर है? मेरी वाइफ अभी तक घर नहीं आई है और बॉयफ्रेंड होने के हिसाब से तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तभी वो कहता हो होल्ड ऑन, होल्ड ऑन आहाना, तुम अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड से कभी बाहर निकलो। इमेजिनरी दुनिया में नहीं रहा जाता है। तुम पता नहीं किस चीज़ की सज़ा दिए जा रही हो कृषा को, किस चीज़ की सज़ा दे रही हो? तुम्हें कुछ पता भी है उसके बारे में, उसकी लाइफ और उसकी चीज़ों के बारे में? हालांकि तुम्हें पता भी कैसे रहेगा? तुम जिस चीज़ के लिए उसे हर्ट कर रही हो ना, वो ऑलरेडी पूरी दुनिया से अपनी फीलिंग से लड़ रही थी, लेकिन उसने फिर भी तुम्हें हर चीज़ में प्रोटेक्ट किया। तो कहती फालतू की बकवास ना करो, जितना पूछ रही हूँ उतना बताओ कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। तो कहता है मुझे नहीं पता और ना मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तो कहती वाओ, गेट वन बाय वन फ्री। ये सबको क्या दो दो रखने का शौक चढ़ रहा है? हाँ। तो वो एकदम से बोलता है कृषा सही थी कि तुम्हें अगर कितना भी समझा लो ना चार बातें, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आता है। मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ शालिनी के साथ। मेरी वाइफ शालिनी होने वाली है। मैं उसके साथ परसों कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ। और ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं? कृषा का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। और अगर कृषा मेरी होती तो अभी तक वो मेरे घर पर होती या मेरे साथ होती। मेरे साथ नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा है? तो कहती है कि ये जो फेक पना, ये जो फालतू की बकवास है ना, ये किसी और को सुनाना। मैं अब पक गई हूँ तुम दोनों की केमिस्ट्री के ये सुन सुन के। मुझे बस मेरी वाइफ चाहिए। जब तक मैं हर्ट हूँ, मैं उसे उतना तड़पाऊंगी, इतना दर्द दूंगी जितना उसने सोचा भी नहीं होगा। तो वहाँ पर सचिन खड़े होकर बोलता है कॉन्ग्रेट्स, तुम उसे ऑलरेडी इतना हर्ट कर चुकी हो। आज अगर वो घर पर नहीं आई है तो सोचो कितनी हर्ट हुई होगी। एंड हाँ ना, कभी कभार ना आँखों से देखी हुई चीज़ भी सही नहीं होती है, पर ये चीज़ तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी और तुम ये चीज़ को कभी समझ नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मॉम ने जो सिखाया होगा वही तुम्हारे दिमाग में चलेगा ना। लेकिन तुम्हें जो मारना चाहती है वो तुम्हारी ऑलरेडी मॉम है और तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाली कृषा है, पर ये बात तुम्हें नहीं आएगी समझ में। जाओ जाओ, ढूंढ लो अपनी वाइफ को, कहाँ पर है मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पर जो राना रहती है, वो सब छोड़कर एकदम से बाहर की तरफ देखने लगती है और कृषा को काफ़ी कॉल कर रही रहती है, लेकिन कृषा एक भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। कृषा अपने फेवरेट पॉइंट पे रहती है, एक जगह रहती है जहाँ पर वो अपना अकेलापन बिताती है। वो आकृति दी को भी कॉल करती है, पर आकृति दी भी उसे बोलती है कि वो यहाँ पर नहीं आई है। आहना बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है कि आखिर कृषा कहाँ चली गई। देखो प्यार तो आहना को भी बहुत था, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से उनका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा था। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि नहीं, और आखिर कृषा क्यों इतनी हर्ट है कि वो वापस घर नहीं आना चाहती। ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।